आज बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद ये जो चैप्टर है ये भी एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जो क्लास 12 का जो बीएसटी है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ना पड़ेगा, एडवांस में, डिटेल में। और तो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का सिद्धांत। कुछ सिद्धांत है मैनेजमेंट्स का। अब जो मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट तो कुछ सिद्धांत से ही चलेंगे, कुछ रूल्स पे ही चलेंगे, कुछ रेगुलेशंस पे ही चलेंगे, ऐसे तो नहीं चलने लगेंगे। तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, सबसे बड़ी बात वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत ब्रॉड है। और जो सारा जो ये प्रिंसिपल्स है वो किसके लिए बना है? डिसीजन मेकिंग के लिए और बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स के लिए, ये डिपेंड करता है दोनों के लिए। सबसे बड़ी बात जो है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ जो प्योर साइंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा जो है कि प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, बट प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस क्या है? रिजिड है। जैसे कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट साइंस का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस रिजिड है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसके साथ डील करता है? ह्यूमन के बिहेवियर के साथ, बट लेबोरेटरी में इंसान का बिहेवियर का टेस्ट नहीं होता है। ओके। अब उसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का अपना एक अलग तरीका होगा और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एक अपना अलग तरीका होगा। तो ये खैर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। प्रिंसिपल्स अलग हैं, वैल्यूज अलग हैं। सिद्धांत कुछ और होंगे और वैल्यूज कुछ और होंगे। जैसे कुछ चाह रखना, ये क्या है? वैल्यूज है। प्रिंसिपल्स सिद्धांत है। वैल्यूज बहुत कुछ हो सकते हैं, ये वैल्यू वो। तो खैर ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आता हूँ जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है अपना, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर, पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पहले ही बोला जा चुका है कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, उसी तरह उसका प्रिंसिपल भी क्या होगा? हर जगह ही एप्लीकेबल होगा। सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस भी कुछ होते हैं, क्योंकि पहले ही बोल चुके सिद्धांत है तो कुछ गाइडलाइंस पे ही चलेगा, चाहे कुछ डिसीजंस लेना हो, चाहे कुछ प्रॉब्लम्स लेना हो। तो ये फिर ये डिपेंड किस पे करता है? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को एक्सपर्ट बनाएगा उस मैनेजिंग के फील्ड में। और एक रात में ये सब डेवलप नहीं होता है, समय लगता है। प्रैक्टिस कोई रातों रात की चीज़ नहीं है, वो टाइम लगता है। फोर्थ क्या है? फ्लैक्सीबल। मैं पहले ही बोल चुका हूँ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल फ्लैक्सीबल है एज कंपेयर टू प्योर साइंस। फिफ्थ, मेनली बिहेवियरल। ये बिहेवियर पे डिपेंड है ह्यूमन बीइंग का। और जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग्स ही रहते हैं, तो उनका बिहेवियर बहुत मैटर करता है किसी चीज़ को काम करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए, गोल को। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ये क्या है? कॉज है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाइड उसको कॉज बोलते हैं, और जो उसका रिजल्ट है वो क्या बोलते हैं? इफेक्ट। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अप्लाइड है उसको क्या बोलते हैं? कॉज। और उससे जो रिजल्ट निकले उसको क्या बोलते हैं? इफेक्ट। इसके बाद आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को केयरफुली अप्लाई करना है, सोच समझ के। आप बिना सोचे समझे अप्लाई कर दीजिएगा तो हो सके उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आए और उसका बैड मैसेज भी जाए और नेगेटिव भी जाए। नेक्स्ट जो है आपका सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या? अभी तक आप मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी सिद्धांत का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब
मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने पास्ट के मिस्टेक्स को याद रखते हैं और उसको कमिंग में रेक्टिफाई करते हैं, अब वो जल्दी। तो इंक्रीज नॉलेज एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। तो अपना पास्ट को मिस्टेक्स को याद करके रखना और धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम्स को क्विकली रिकवर कर लेना। सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बार बार बिजनेस का में ये रूल एप्लीकेबल है कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ का यूज़ करना और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो डायरेक्शन देने के लोग हैं जो भी हैं वो बहुत अच्छे हों, इफेक्टिव हो। साइंटिफिक डिसीजन जो भी ले हम लोग वो साइंटिफिक, मतलब फ्री फ्रॉम बायस, किसी से कोई बिना पार्शलिटी किए हुए, किसी से कोई भेदभाव किए हुए ना, कौन अपना है वो पर अपना है तो उसके अपने जैसा डिसीजन पर आया है तो उसके प्राइस ऐसा नहीं, मतलब जो भी डिसीजन हो वो फ्री फ्रॉम बायस हो, ट्रांसपेरेंट हो, सबके लिए बराबर हो, इक्विवेलेंट हो, जस्टिफाई हो। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब क्या होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग अपना नेचर हो, अपना प्रिंसिपल्स हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो। मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये काम होता ही है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होंगे तो जाहिर ज़्यादा डिसीजन भी चेंज होगा, और डिसीजन लेना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिसीजन में रिजिड नहीं होना चाहिए, अड़ गए हैं तो अड़ गए हैं, इजीली अपने आप को चेंज कर लेना, एडजस्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। जैसे अभी कोरोना का टाइम जैसे चल रहा है, अब क्या हो रहा है कि डिसीजन लेना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्कूल नहीं खोलना है, स्कूल बंद रखना है, कॉलेज बंद रहेगा, मंदिर मस्जिद जो भी सब सारे चीज़ बंद रहेंगे, वो क्या डिसीजन तुरंत लेना, फ्लेक्सिबल रखा अपने आपको मैं सरकार। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी का भी पूरा ध्यान रखना, सोसाइटी के भी सारे काम को कर लेना, एम्प्लॉय का सैलरी का भी टाइम पे देना, कि सरकार से बार बार बोल रही है कि सैलरी किसी का ये नहीं रोकना है, कुछ भी सैलरी भी मिल पाए, मतलब कि किसी को भी कोई हार्म ना हो, ऐसे सिद्धांत हो, ऐसे प्रिंसिपल्स हो मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का ट्रेनिंग हो, एडुकेशन हो, रिसर्च हो। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, बार बार अपने लोगों को ट्रेनिंग देना, नॉलेज देना, रिसर्च करना। इससे क्या होगा कि अगर सब कुछ टाइम पे होते रहेगा तो अपडेट भी रहेंगे और लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगा, और जब दिक्कत नहीं आएगा तो लोग अपने काम को आराम से इजीली बखूबी से कर भी लेंगे। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ये सब की ट्रेनिंग देते हैं, मैनेजमेंट का नॉलेज देते हैं, एडुकेशन देते हैं, रिसर्च समझाते हैं, सिखाते हैं, ये सब क्या है, तो ये सब अपना मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं सब। और दूसरा चीज़ क्या होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अपना वाइवा में भी, अब तो आप वैसे कि अकाउंट्स हो या बीएसटी हो, दोनों में वाइवा है, और वाइवा है तो आपका जो फाइल का नंबर अलग है, आपके वो अकाउंट्स में 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है 1 आवर्स का, 4 मार्क्स फाइल का है, 4 मार्क्स वाइवा का है। बीएसटी में 4 मार्क्स फाइल का है, अब बाकी 16 मार्क्स वाइवा का है। तो बीएसटी में रिटन टेस्ट है नहीं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप चीज़ों को बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, दो लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात किए हैं, एक हेनरी फेयोल और दूसरा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये दो लोग। और दोनों लोग अपने अपने काम के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च को देख के, अपने एक्सपीरियंस से अपने 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 सिद्धांत और प्रिंसिपल को डेवलप किए हैं कि क्या क्या कौन सा सिद्धांत, कैसे सिद्धांत ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। तो हिस्ट्री ऑफ फेयोल यानी हेनरी फेयोल जरूर पूछा जाता है भाईबा में, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना ही है कि उसका हिस्ट्री आपको पता रहे, ये करके कुछ भी। अब हेनरी फेयोल का जो सबसे अभी तक जो आप लोग पढ़े वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि इस चैप्टर से फेयोल और टेलर ये दोनों का प्रिंसिपल्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और दोनों का प्रिंसिपल्स से ही क्वेश्चन आता है। तो प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, और